अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ फैमिली डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल कि किस तरह कौन सी स्टेजेस आती हैं फैमिली डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल के अंदर। और ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 का यूनिट 3 का पार्ट 2 है। स्टेजेस ऑफ फैमिली डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल अकॉर्डिंग टू रॉजर्स एंड वाइट 1993, एविलियन Dwellers in 1962, page number 9, there are 8 stages of family developmental life cycle से। और ये रॉजर और वाइट ने 1993 में और एवलन एंड डोवलस ने 1962 में पेश किया था कि 8 स्टेजेस हैं फैमिली डेवलपमेंटल लाइफ साइकिल की। वो कौन सी हैं? फर्स्ट, बिगनिंग फैमिलीज़, चाइल्ड बेयरिंग फैमिलीज़, फैमिलीज़ विद प्री स्कूलर चिल्ड्रन, फैमिलीज़ विद स्कूल एज चिल्ड्रन। Number 5, families with teenagers, families as launching centers, families in the middle years, aging families members। इन सारों को एक एक करके डिस्कस करते हैं आगे से। इसमें हमारे 8 ये हैं मैरिड कपल्स की जिनके कोई बच्चे वगैरह नहीं, चाइल्ड बेयरिंग फैमिलीज़, फैमिलीज़ विद पर्सनल प्री स्कूलर चिल्ड्रन, फैमिलीज़ विद स्कूल चिल्ड्रन, families with teenagers, families launching young adults, middle-aged parents, aging family members। फर्स्ट हमारे पास आता है बिगनिंग फैमिलीज़, मैरिड कपल विदाउट चिल्ड्रन। बिगनिंग फैमिलीज़ की वो फैमिली जो है कि मैरिड का न्यूली मैरिड कपल है जिनके अभी तक कोई बच्चे नहीं हैं। उनकी पोजीशंस क्या होंगी फैमिली के अंदर? वाइफ और हस्बैंड सिर्फ होंगे। द कपल एस्टेब्लिशेज देयर होम बट डू नॉट येट हैव चिल्ड्रन से। वो अपना होम तो बना लेते हैं, अपने घर में चले जाते हैं, लेकिन वो उनके अभी कोई बच्चे नहीं होते। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ म्यूचुअली सेटिस्फाइंग मैरिज जो होती है इनकी। एडजस्टिंग टू प्रेगनेंसी को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि अब किस टाइम हमारे बच्चे होंगे, यानी कि उसकी प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। फॉलोइंग इनटू द किन नेटवर्क। किन नेटवर्क क्या है कि एक सोशली या कल्चरली लिहाज से ये यानी कि आगे बढ़ना कि कब प्लानिंग करना अपने बच्चों के बारे में। चाइल्ड बेयरिंग फैमिलीज़ सेकंड पे हमारे पास आ जाता है। ओल्डेस्ट चाइल्ड बर्थ टू 30 मंथ्स। पोजीशंस क्या होंगी फैमिली के अंदर? वाइफ होगी, मदर होगी, हस्बैंड, फादर एंड इन्फेंट। हैविंग एन इन्फेंट, इनके पास इन्फेंट होता है जो कि न्यूली बॉर्न होता है 30 मंथ्स तक। फ्रॉम द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड अंटिल दैट चाइल्ड इज़ 2.5 ईयर्स ओल्ड से बर्थ से लेकर 2.5 ईयर्स ओल्ड तक। एडजस्टिंग द लाइफ विद इन्फेंट, और अपनी लाइफ को एडजस्ट करते हैं इन्फेंट के साथ। Establishing a satisfying home for parents and infants, एक satisfying माहौल देते हैं पेरेंट्स इन्फेंट्स को। प्रोवाइडिंग अ पॉजिटिव डेवलपमेंटल इन्वायरमेंट, एक पॉजिटिव डेवलपमेंटल इन्वायरमेंट या अच्छा तरबियत याफ्ता इन्वायरमेंट देते हैं अपने बच्चों को। फैमिलीज़ विद प्री स्कूलर चिल्ड्रन, ओल्डेस्ट चाइल्ड 2.5 ईयर्स टू 6 ईयर्स तक। पोजीशंस इनकी फैमिलीज़ में क्या होती हैं? वाइफ होती है, मदर, हस्बैंड, फादर, डॉटर, सिस्टर, सन, ब्रदर। When the oldest child is between the ages of 2.5 years and 6 years, adapting the needs of preschooler children से needs चाहिए होती है प्री-स्कूलर चिल्ड्रन की फुलफिलमेंट ऑफ चाइल्ड नीड्स करते हैं। जो भी उसको चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए ला के देते हैं पेरेंट्स उसको। कोपिंग विद लैक ऑफ प्राइवेसी ऑफ पेरेंट्स से, और उसको नॉलेज नहीं होती कि प्राइवेसी वगैरह क्या होता है। Families with school-aged children, oldest child 6 to 13 years. Position in families क्या होंगी? Wife, mother, husband, father, daughter, sister, son, brother. When the oldest child is between the ages of 6 and 13, fitting into the community of families with school-aged children। और वो अपने आप को यानी कि फैमिलीज़ जो दूसरे स्कूल एज चिल्ड्रन हैं उनके साथ कम्युनिटी के अंदर फिट होने की कोशिश करती है या इंगेज होती है। इंकरेजिंग चिल्ड्रन एजुकेशनल अचीवमेंट्स, उनको इंकरेज करती है उनके एजुकेशनल अचीवमेंट्स में। कोई भी उनकी पोजीशंस वगैरह आती हैं तो वो उनको अप्रिशिएट वगैरह करते हैं। फैमिलीज़ विद टीनेजर्स, ओल्डेस्ट चाइल्ड 13 to 20 years। पोजीशन इन द फैमिली, वाइफ, मदर, हस्बैंड, फादर, डॉटर, सिस्टर, सन, ब्रदर। व्हेन द ओल्डेस्ट चाइल्ड इज़ बिटवीन द एजेस ऑफ 13 and 20, allowing and helping children to become more independent with responsibility। 13 to 20 years तक उनको यानी कि इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जाती है विद रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपने इंडिपेंडेंट किस तरह होना है।
कोपिंग विद देयर इंडिपेंडेंस, और उनको मदद करते हैं कि वो अपने आप को किस तरह इंडिपेंडेंस बना सकते हैं। डेवलपिंग न्यू इंटरेस्ट बियॉन्ड चाइल्ड केयर, और चाइल्ड केयर से बियॉन्ड इनके उसके ज़्यादा उसको डेवलपमेंट की इंटरेस्ट होता है चाइल्ड केयर के अलावा। फैमिलीज एज लॉन्चिंग सेंटर्स, फर्स्ट चाइल्ड गॉन टू लास्ट चाइल्ड लिविंग होम। लॉन्चिंग सेंटर्स क्या है कि जिसमें इनके पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, या ओल्डेस्ट हो जाते हैं, या यंगली मैरिड कपल बन जाते हैं तो उनको आगे भेज दे देते हैं। पोजीशन इनकी फैमिली में क्या होती है? वाइफ, मदर, ग्रैंडफादर, हस्बैंड, फादर एंड ग्रैंडफादर। From the time the oldest child leaves the family for independent adult life till the time the last child leaves, और ये टाइम कब तक है? जब तक कि उनका सबसे बड़ा बच्चा घर छोड़ के चला जाए, और यहाँ तक कि उसका सबसे छोटा बच्चा भी घर छोड़ के चला जाए। लॉन्चिंग यूथ इनटू अडल्टहुड, और ये न्यू यूथ होती है जो वो इनको अडल्टहुड के अंदर भेज देते हैं। फिर मेंटेनिंग अ सपोर्टिव होम बेस होता है इनकी, मेंटेन करके देखते हैं सपोर्टिव होम बेस को। अडेप्टिंग टू न्यू लाइफ सर्कमस्टेंसेस, और अपनी एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। लॉन्चिंग में क्या होता है? एंड ऑफ पेरेंटल स्टेज, कि जिसमें पेरेंटल स्टेज बिल्कुल स्टॉप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एग्जिस्ट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द होम, और चिल्ड्रन अपने घरों से, यानी बच्चे अपने घरों से चले जाते हैं। सेंड चिल्ड्रन आउट ऑन देयर ओन, और अपने बच्चों को बाहर दुनिया में भेज देते हैं। फैमिलीज़ इन द मिडल ईयर्स, एम्प्टी नेस्ट टू रिटायरमेंट से इसमें क्या होता है? पोजीशंस इन द फैमिली क्या होती हैं? वाइफ, मदर, ग्रैंड मदर, हस्बैंड, फादर, ग्रैंडफादर। फ्रॉम द टाइम द चिल्ड्रन आर गॉन टिल द मैरिटल कपल रिटायर्स फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, जब उनके सारे बच्चे चले जाते हैं घर से तो क्या करते हैं कि रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं, जब तक कि उनको रिटायरमेंट नहीं मिल जाती है। रिन्यूइंग एंड रिफाइनिंग द मैरिज रिलेशनशिप्स, और अपने न्यूली उनको रिवाइव करने की, या अपने ख्यालों में इनकी गुम रहते हैं कि उन्होंने किस तरह एज गुजारी। मेंटेनिंग टाइज विद चिल्ड्रन एंड देयर फैमिलीज़, और वो जो बूढ़े पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों से और उनकी फैमिलीज़ से टाई या इन ताल्लुकात रखते हैं। प्रिपेयरिंग फॉर द रिटायरमेंट ईयर्स, और अपने रिटायरमेंट ईयर्स की तैयारी कर रहे होते हैं। द मिडल ईयर्स, चिल्ड्रन हैव लेफ्ट द होम, बच्चे घर से जा चुके हैं। फैमिली डाउन साइजेस टू अ कपल, और फैमिली जो एक कपल से बड़ी फैमिली बनी थी, आखिर में वो दोबारा दो कपल्स पर ही आके ख़त्म हो जाती। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स आ जाती हैं उनमें कि उन्होंने अगर अच्छा किया होगा तो अच्छी फीलिंग आएगी, अगर उन्होंने बच्चों ने उनके साथ बुरा किया होगा तो उनको बुरी फीलिंग्स आएगी। एजिंग फैमिली मेम्बर्स, रिटायरमेंट। पोजीशन इन द फैमिली क्या होती है? वाइडो या वेडोवर, वाइफ, मदर, ग्रैंड मदर, हस्बैंड, फादर, ग्रैंड फादर। फ्रॉम रिटायरमेंट टिल द डेथ ऑफ द सर्वाइविंग मैरिज पार्टनर से, और रिटायरमेंट के बाद डेथ तक, और सर्वाइविंग मैरिज पार्टनर अगर उनकी जिनके साथ की शादी हुई है वाइफ के साथ, वो अगर ज़िंदा है, या सिर्फ अगर फ़ीमेल ज़िंदा है, तो फिर वो अपनी ज़िंदगी टिल डेथ तक गुजारती है। कोपिंग विद डेथ एंड लिविंग अलोन से, और उनको पता होता है कि आखिर मरना है और अकेले रहने लग जाती है या रहने लग जाता है। सेलिंग द इनहेरिटेंस और डिस्ट्रीब्यूटेड, एडजस्टिंग टू रिटायरमेंट, और ये रिटायरमेंट के साथ एडजस्ट हो जाता है। रिटायरमेंट ईयर्स, फाइनल स्टेज ऑफ फैमिली डेवलपमेंट है। ये टाइम फॉर ट्रैवल, हॉबीज़ एंड रिलैक्सेशन इसमें आ जाता है। पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं इसमें। शेयर्ड विथ फाइनेंशियली स्टेबल, और फाइनेंशियली स्टेबल होता है तो उसको पॉजिटिव फीलिंग्स वगैरह आती रहती हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, होप यू लाइक इट।